जय हिंद बच्चों, वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आज जो हम करेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज और वही हम कंटिन्यू कर रहे हैं जो पिछले लेक्चर में किया था। तो ट्रिग्नोमेट्री का कल हम लोगों ने बिल्कुल फॉर्मूले से पहले वाली चीज जो है वो डील करी थी, जो आपका शुरुआत से पहले की चीज है वो डील करी थी, जिसके ऊपर भी कई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो आज जो हम बात करेंगे वो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों से जो हमारे काम के हैं। तो पहला जो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए बच्चे, वो आपके पास है साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी कितना होता है? साइन ए होता है कॉस बी होता है प्लस कॉस ए होता है साइन बी होता है। राइट, ये पता होना चाहिए। अगला फॉर्मूला कौन सा है? साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी कितना होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तीसरा जो होता है वो होता है कॉस ए प्लस बी। तो देखो ध्यान सुनना, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी में बीच में अगर प्लस है तो प्लस, बीच में अगर माइनस है तो माइनस। अगला देखो बच्चे क्या है, कॉस ए प्लस बी क्या होगा? कॉस ए कॉस बी प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, अगर बीच में प्लस है तो माइनस, साइन ए साइन बी। अगला देखो कॉस ए माइनस बी कितना होगा? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, अगला क्या होगा? ध्यान से देखेगा, इसी फॉर्मूले से साइन टू ए बना सकते हो, मतलब दोनों ए बना लोगे तो साइन टू ए का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? साइन टू ए का फॉर्मूला बन जाएगा टू साइन ए कॉस ए। कैसे बन जाएगा? साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। तो साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, यानी कि टू साइन ए कॉस ए। इसको आप लोग जो है इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए, ये लिख सकते हो। ये दोनों फॉर्मूले साइन टू ए के हैं, टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए। अगला फॉर्मूला देखो, कॉस टू ए, कॉस टू ए के बदले करके कॉस ए माइनस कॉस ए कॉस ए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हो वन माइनस साइन स्क्वायर ए, तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए। और इसी को जो है क्या लिख सकते हो? वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन। ये तीन फॉर्मूले आपके बन गए। राइट, अब देखो ध्यान से देखना, देखो आप लोग जो है इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, cos 2a को इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, cos 2a बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन वन प्लस साइन स्क्वायर है। अब देखो ध्यान सुनना, अगला फॉर्मूला है cos 2a का, ठीक है। उसके बाद ले सकते हैं अगला फॉर्मूला ले सकते हैं cos स्क्वायर a का, तो उसे हम ले सकते हैं वन प्लस cos 2a बाई टू। कहां से निकाला बेटा? वन प्लस cos 2a बाई टू, यहां से निकाला। यहां पे आपको पता होना चाहिए cos 2a है, ये भी cos 2a है, तो हम ले सकते हैं वन प्लस cos 2a बाई टू इज इक्वल टू टू cos स्क्वायर है। अगला होता है, देखो क्या होता है, साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला रख लेंगे, तो साइन स्क्वायर फॉर्मूला कितना हो जाएगा? वन माइनस cos 2a बाई टू, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला। ठीक है, ये हो जाएगा वन माइनस cos 2a बाई टू का फॉर्मूला। ठीक है, अगला देखो, अगला देखो ध्यान से सुनिएगा, tan a प्लस बी। tan a प्लस बी का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? tan a प्लस बी हो जाएगा tan a प्लस tan b। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? tan a प्लस tan b अपॉन वन माइनस tan a tan b। ठीक है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? tan a प्लस tan b अपॉन वन माइनस tan a tan b। अगला देखो, tan 2a का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? टू tan a अपॉन वन माइनस tan स्क्वायर। देखो tan a प्लस tan a अपॉन वन माइनस tan a tan a कितना हो जाएगा? टू tan a अपॉन वन माइनस tan स्क्वायर a। तो प्यारे बच्चे, आपको ये पता होना चाहिए कैसे ये फॉर्मूलों को इस्तेमाल होना है। अगला देखिए क्या सवाल आता है, थ्री साइन थ्री का फॉर्मूला पूछता है, तो साइन थ्री का फॉर्मूला पता होना चाहिए। साइन थ्री का फॉर्मूला कितना होगा बेटा? साइन थ्री का हो जाएगा थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब है।
देखो कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब ए, cos 3a का आ जाएगा 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। अगला देखते हैं, tan 3 का फॉर्मूला देखेंगे क्या होगा। भाई बिना फॉर्मूले के काम नहीं चलने वाला, फॉर्मूले के लिए बड़ी अच्छी क्लास है, आप लोग सारे फॉर्मूले रिवाइज करेंगे आपके ट्रिग्नोमेट्री के एक बारी में, वन शॉट फॉर्मूला। तो आपके पास हो जाएगा tan 3a का फॉर्मूला हो जाएगा 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये लिख लो, ठीक है, ये पता होना चाहिए, 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। अगर आपसे पूछेगा, ध्यान से सुनना, tan a माइनस b का फॉर्मूला होगा, ये कभी भी पूछ लेगा, tan a माइनस b पूछेगा तो इसका भी आप आइडिया लगा लीजिए, यहाँ माइनस लगा लीजिए, यहाँ प्लस लगा लीजिएगा, तो आपका tan a माइनस b भी हो जाएगा। ठीक है, tan 3 का फॉर्मूला पता होना चाहिए कैसे करना है। तो आपको कुछ चीजें बच्चे पता होनी ही चाहिए। अगला सवाल देखो कैसा रहेगा, tan a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला रहेगा, tan a प्लस b प्लस c, तो कितना होगा tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a। यही पता होना चाहिए। ये हो गया tan a प्लस b प्लस c। क्लियर? तो इन फॉर्मूलों के दम पे चीजें जो है आगे बढ़ती हैं, सारा ट्रिग्नोमेट्री इन्हीं के बेसिस पे बनता है। अगर ये आपको नहीं पता है तो आपका कह सकते हैं बिल्कुल फाउंडेशन ट्रिग्नोमेट्री खराब है और आप आगे कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो भैया फॉर्मूले तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। अब बात करते हैं क्वाड्रेंट्स की। तो देखो बेटा, क्वाड्रेंट का खेल समझ लो, क्वाड्रेंट का खेल अच्छे से समझ लो, और क्वाड्रेंट के खेल के बिना तो आपकी कहानी पूरी खत्म है। तो क्वाड्रेंट का खेल समझ लो, क्या है क्वाड्रेंट। देखो बेटा, आप अगर एक कार्टेशियन प्लेन को आप इसे x बोलते हो, इसे y बोलते हो, इसे माइनस एक्स और इसे माइनस वाई, राइट, या y डैश भी बोलते हैं ना। अब देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, यहाँ x नेगेटिव है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। x y, x नेगेटिव y पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव, फिर x पॉजिटिव y नेगेटिव। अब देखो यहां पे होगा cos, x का रिश्तेदार होता है cos, y का रिश्तेदार होता है साइन, पॉजिटिव पॉजिटिव, cos साइन नेगेटिव पॉजिटिव, y x का रिश्तेदार होता है cos, यहां नेगेटिव cos है, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, x पॉजिटिव और y नेगेटिव। क्लियर? अच्छा, कहने का मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट अगर आप देखोगे तो cos क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, साइन क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, tan क्या होगा, साइन अपॉन कॉस, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा, सेक इसका 1 अपॉन होता है, कोसेक इसका होता है और कॉट इसका होता है, तो ये आपस में इन तीनों के फॉलो करेंगे। इस तरीके से क्वाड्रेंट का गेम होता है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं रूल्स। जब भी आपका एंगल्स का खेल होगा, रूल्स क्या है? रूल्स ये है कि जब भी आपके पास 90 का ऑड मल्टीपल प्लस या माइनस थीटा की फॉर्म में आप एंगल लिखोगे, 90 के ऑड मल्टीपल प्लस या माइनस थीटा फॉर्म में लिखोगे तो फेस चेंज हो जाएगा। कौन चेंज हो जाएगा? फेस चेंज हो जाएगा। साइन हो जाएगा कॉस और कॉस हो जाएगा साइन, कोसेक हो जाएगा सेक और सेक हो जाएगा कोसेक, टेन हो जाएगा कॉट और कॉट हो जाएगा टेन। ठीक है, जैसे साइन 300 डिग्री की वैल्यू आपको बतानी है, साइन 300 डिग्री की वैल्यू बतानी है, तो आप इसे लिख सकते हो किसी भी 90 के मल्टीपल के आसपास लिख सकते हो। इसे मैं ले सकता हूं साइन 90 के किसी भी मल्टीपल, या तो मैं 360 माइनस 60 कर लूं, या 90 का कौन सा 270 प्लस 30 कर लूं। अब 270 कैसा है? 90 इंटू 3 कैसा मल्टीपल है? ऑड मल्टीपल है। ऑड मल्टीपल प्लस या माइनस थीटा में क्या होता है? फेस चेंज हो जाता है। साइन का क्या बन जाएगा? कॉस और 30 डिग्री। अच्छा, कौन सा क्वाड्रेंट है? 300 डिग्री है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ।
300 डिग्री का मतलब 0 से 90 फर्स्ट, 90 से 180, 180 300, 270, 270 360। कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ। और फोर्थ में क्वेश्चन साइन क्या है? नेगेटिव, तो नेगेटिव cos 30 यानी कि -√3/2। क्लियर? ये होगा। जैसे आपके पास आ गया, ध्यान से देखिएगा, tan 330 डिग्री, इसको या तो मैं 360 से कम ले सकता हूं या 270 से ज्यादा ले सकता हूं। तो इसे मैं ले सकता हूं tan 270 + 60 ले सकता हूं। 270 कैसा है? ऑड मल्टीपल है, फेस चेंज हो जाएगा, tan का हो जाएगा cot 60, फेस चेंज हो जाएगा, शकल चेंज हो जाएगी, tan का cot हो जाएगा। cot 60 कौन सा क्वाड्रेंट है? पहले देखो cot 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। क्वेश्चन देखो 330 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फोर्थ में। और फोर्थ में tan क्या होता है? क्वेश्चन को देखते हैं, tan क्या होता है फोर्थ में? आंसर को नहीं देखना है, क्वेश्चन को देखना है। tan फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? देखो देखो फोर्थ में tan क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव होता है तो नेगेटिव 1/√3। बात समझ में आ रही है? जैसे आपके पास है sec 240, तो इसको क्या ले सकते हो? sec 270 - 30। तो आपका कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट है, 180 से 270। थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है? देखो नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव सेक 30। अच्छा, सेक का क्या बन जाएगा? फेस चेंज हो जाएगा। सेक का क्या बन जाएगा? कोसेक। तो कोसेक 30, कोसेक 30 का मतलब -2। तो क्लियर होना चाहिए कि ऑड मल्टीपल केस में क्या होता है, इवन मल्टीपल केस में क्या होता है। ये होपफुली बात समझ में आ रही होगी, होपफुली बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आपको उम्मीद है अच्छे से बात समझ में आ गई है ना? ठीक है, अच्छा ठीक है बेटा। अब देखो, जब भी 90 का इवन मल्टीपल +- होगा तो नो फेस चेंज, नो फेस चेंज। जैसे इसी क्वेश्चन को मैं लिखूंगा, sec 240 को लिखूंगा, तो इसे मैं ले सकता हूं sec 180 + 60 ले सकता हूं। कैसा है? कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। और थर्ड में sec क्या होता है? ऑब्वियस ही बात है, sec क्या होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो थर्ड में sec क्या होता है? sec क्या होता है थर्ड में? देखो नेगेटिव होता है, तो आप लिखोगे नेगेटिव। नो फेस चेंज, जब भी आप इवन मल्टीपल 90 के इवन मल्टीपल 90 to 180 +- करोगे तो नो फेस चेंज, तो आप लिखोगे sec 60। और sec 60 की वैल्यू आप लोग लिख सकते हो 2, तो आंसर आ गया -2। तो आप इस तरीके से करोगे चाहे इस तरीके से करोगे, आपका सेम आने वाला है। एक और रूल समझ लो, वो रूल बेटा ये है कि जब भी आपके पास वैल्यू 360 पे एक सर्कल पूरा करती है, तो जब भी आपके पास एंगल 360 से ज्यादा बड़ा हो जाएगा, 360 से ज्यादा बड़ा हो जाएगा, जैसे मैं कहूंगा cos 1110 डिग्री, तो आपने ये करना है 1110 को 360 से डिवाइड कर देना है। तो 3 जा कितना हो गया? 1080, तो 0 3 30 डिग्री, तो सिंपली इसकी वैल्यू हो जाएगी cos 30। होपफुली बात समझ में आ गई होगी। कोई भी वैल्यू आपके पास हो, जैसे आपके पास है cos 1260 डिग्री, तो आप इसे पहले 1260 को 360 से डिवाइड करो, ये हो जाएगा 0, 16 में से 8 गया 8, 180, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी cos 180। क्लियर? बात समझ में आ रही है? ये आपके पास होता 1290, तो 1290 से डिवाइड कर लेते, 360 से डिवाइड कर लेते, तो 1290 को डिवाइड कर लेते 360 से, तो 1080 0 1 2, तो ये वैल्यू आती cos 210। अब या तो आप 180 + 30 करके कर लो, है ना, ऐसे कर लो, cos 180 + 30, नो फेस चेंज cos 30। कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव, तो नेगेटिव cos 30। या इसी क्वेश्चन को cos 210 को आगे क्या कर सकते थे? 90 का और कौन मल्टीपल हो सकता है? 270, तो इसे आप 270
-60 से कर सकते थे, तो माइनस हो जाता। कौन सा क्वाड्रेंट है? 210 है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। ठीक है, फेज चेंज हो जाएगा क्योंकि ऑड मल्टीपल के आसपास दिख रहे हो। होपफुली बात समझ में आ गई होगी। तो सर्कल का खेल, आपका सर्कुलर कह सकते हो क्वाड्रेंट का खेल जो होता है वो इस तरीके से होता है। आपको क्वाड्रेंट का गेम समझना पड़ेगा। जब भी एंगल 360 से बड़ा होगा आपने 360 से डिवाइड करना है और जो रिमेनिंग एंगल होगा वही आपके एंगल की वैल्यू होगी। ठीक है बच्चे, सो इस तरीके से आपको करते रहना है। ये सारी चीजों को रिवाइज करिए, बार बार इसे पढ़िए, वीडियो को देखिए और अपने फॉर्मूले एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। आगे हम लोग सीरीज करेंगे जो आपके एनडीए के लिए बेनिफिशियल होगा। इसको ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करने के लिए आप लोग जो है दिए गए नंबर पे कॉल करो और हमारे जो टीम है वो आपसे बात करेगी और डेफिनेटली हम आपका सिलेक्शन जो है एश्योर करवाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे इन द वीडियो। थैंक यू।